सर्वेभ्यो नमः। हम सभी दर्शन शास्त्र पर चर्चा कर रहे थे। दर्शन क्या है और फिलॉसफी और दर्शन में क्या अंतर है, क्या भेद है इनमें, ये हमने इसके पहले आपसे चर्चा कर लिया था। अब आज हम एक नया विषय बिंदु लेकर के आए हैं आपके समक्ष, और वो ये है कि दर्शन का जो प्रादुर्भाव हुआ वो किस प्रकार से हुआ। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है और जानना यह भी आवश्यक है। जिस प्रकार से किसी भी विषय वस्तु पर हम जाते हैं तो सबसे पहले उसके इतिहास को देखते हैं कि वो कहाँ से और कब, कैसे, किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, ये हमें जानना बेहद आवश्यक है। तो हम आज इस विषय को देखते हैं कि दर्शन का जो उद्भव हुआ वो किस प्रकार से हुआ। देखिए, मानव को जो यह आकृति रचना स्वरूप जो यह मानव देह प्राप्त हुआ है, मैंने आपसे कई बार कहा कि ये ज्ञान प्रधान योनि है। मानव की जो योनि है वो ज्ञान प्रधान योनि है, और बुद्धि और ज्ञान से बुद्धि के द्वारा ज्ञान अर्जित करने की क्षमता केवल मनुष्य शरीर में ही है। तो सर्वप्रथम मानव स्वभाव से ही चिंतनशील रहा है। मानव स्वभाव से ही चिंतनशील रहा है, और आरंभ काल में मानव के पास जब ये शरीर आकृति रचना दी गई होगी सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में, सर्वप्रथम जब सृष्टि उत्पन्न हुई और मनुष्य को यह मनुष्य देह दिया गया अपने कर्मों के अनुसार, तो स्वभाव से ही वह चिंतनशील है और उसके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि ये हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये शरीर और आत्मा अलग अलग हैं या एक ही हैं, अथवा इस शरीर के नष्ट हो जाने के पश्चात क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, इत्यादि इत्यादि विविध प्रश्न मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न हुए। और इसका वर्णन नासदीय सूक्त में भी किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में, को अद्धा वेद क इह प्रवोचत, कि सृष्टि के आदि काल में केवल जल ही जल था, तो कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई, किस प्रकार से रचना की गई, ये सब बातें नासदीय सूक्त में लिखी गई हैं। तो यह भी एक प्रमाण स्वरूप में उपस्थित होता है कि मनुष्य स्वभाव से चिंतनशील है। और दूसरा बिंदु यह कि ये जो सृष्टि है, प्रकृति हरहराती हुई द्रुतगामिनी, ये शैलापगाएं, नक्षत्र माला खचित ये नीलाकाश और अकांड तांडव नृत्य करते हुए ये जो विशाल महासागर, इन सब को देख करके मानव के जो मस्तिष्क में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इस अकांड तांडव नर्तन करते हुए जो विशाल महासागर है, ये जो प्रकृति है, जिस किसी के भी वशीभूत होकर के ये चलायमान है। जब हम कभी एकांत में बैठे होते हैं तो हमारे मन में यह निश्चय ही विचार उत्पन्न होता है, प्रकृति को हम देखते हैं, आकाश को देखते हैं, विशाल महासागर को देखते हैं, लक्ष लक्ष वनस्पतियों, भूखंडों, विशाल पर्वतों को देख करके हमारे मन में यह स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये किस प्रकार से रचे गए होंगे, कितनी सुंदर ये सृष्टि है, कितनी सुंदर ये रचना की गई है, और ये प्रकृति जिसके वशीभूत होकर के चलायमान है, इसका कोई ना कोई कर्ता तो अवश्य होगा ही, जिसके
अंडर में ये प्रकृति चल रही है। ये महासागर में जल कहाँ से आए, बादल बरसते हैं तो कैसे बरसते हैं, ये वृक्ष स्वयं ही किस प्रकार से फल भी देते हैं, किसी में मीठे, किसी में 6 प्रकार के रस देने वाला, ये कोई ना कोई प्रकृति को अवश्य ही चलाता होगा। किसी में खट्टा तो किसी में मीठा तो किसी में तिक्त रस, ये 6 प्रकार के रस स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। बीज डाल देते हैं हम खेतों में और कुछ करना नहीं पड़ता, पानी डालो और स्वयं ही पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्या ये अपने आप ही सब कुछ हो जाता है? इसका कोई ना कोई करने वाला, अदृश्य कर्ता तो अवश्य ही होगा। ये मानव मस्तिष्क में जिज्ञासा होना स्वाभाविक है और यही जिज्ञासा, जो जानने की इच्छा है, दर्शन शास्त्र को जन्म देती है। समझ रहे पाए होंगे आप कि यही जो जिज्ञासा है, यही दर्शन शास्त्र की प्रसवित्री है, प्रसव करने वाली है। यही जिज्ञासा दर्शन शास्त्र का प्रसव करती है। तो दर्शन शास्त्र जो है वो 2 प्रकार से इसका उद्भव होता है, एक दर्शन शास्त्र और एक दर्शनेतर शास्त्र। ठीक है, दर्शनेतर जो शास्त्र हैं, दर्शन से इतर, वो उसके अंतर्गत सभी भौतिक विषय आते हैं, जैसे भूगर्भ विज्ञान, युद्ध विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, तमाम जो भी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, कला, रसायन इत्यादि, युद्ध, संगीत, इतिहास इत्यादि, जो भी कुछ हम भौतिक विषयों में पढ़ते हैं, वो सभी शास्त्र दर्शनेतर शास्त्र हैं। और दर्शन शास्त्र जो है इनसे पृथक है। देखिए, इनको जो दर्शन है और जो दर्शनेतर है, इनको जानने के लिए कि इसकी विषय वस्तु क्या है। अब दर्शन शास्त्र का उद्भव कैसे हुआ ये तो जान गए, अब इसकी विषय वस्तु क्या है, क्या इसके अंतर्गत समाहित है, ये भी जानना आवश्यक है। तो देखिए, 2 प्रकार के विषय बिंदु होते हैं, जिसको किसी भी शास्त्र को जानने के लिए हम जब आगे बढ़ते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि 2 प्रकार के विषय बिंदु हमारे समक्ष उपस्थित हैं, दृष्टा और दृश्य, विषयी और विषय, ज्ञाता और ज्ञेय। तो जो दर्शन शास्त्र है और जो दर्शनेतर शास्त्र है, इसका विषय क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। तो दर्शन शास्त्र का जो विषय है, ज्ञाता, किसका अध्ययन करते हैं हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत? ज्ञाता। दर्शन शास्त्र का जो मूल बिंदु है वो ज्ञाता है, और जो दर्शनेतर शास्त्र का जो विषय है वो ज्ञेय है। दर्शनेतर शास्त्रों में हम ज्ञेय को जानने का प्रयत्न करते हैं और दर्शन शास्त्र में हम ज्ञाता को जानने का प्रयत्न करते हैं और विषयी को जानने का प्रयत्न करते हैं। दर्शन शास्त्र में विषय जो है वो दर्शनेतर शास्त्र का बिंदु है। दृश्य जो पदार्थ हैं वो दर्शनेतर शास्त्र, दृष्टा जो विषय है वो दर्शन शास्त्र का विषय है। तो ये बिंदु आपको समझ आया होगा कि ज्ञाता। अब इस ज्ञाता पर विचार विमर्श करते हैं कि ये जो रचना जगत चलायमान है, कोई न कोई इसका कर्ता अवश्य है। इस ज्ञाता का स्वरूप क्या है, हम इसको किस प्रकार से जान सकते हैं? तो यह भी दर्शन शास्त्र कहता है कि ये जो ज्ञाता है और इस ज्ञाता का जो स्वरूप दर्शन शास्त्र के अंतर्गत बतलाया गया है, वो एक, जिसको हम कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार जैसे हम करते हैं, तो वो उस किसका कार्य है? ये ज्ञाता का कार्य है। तो आत्म साक्षात्कार के अंतर्गत
जो भी उसके साधन हैं जिसके द्वारा हम उस ज्ञाता को जानने का प्रयत्न करते हैं, जिसके द्वारा वो विषय और जो जाना गया यानी ज्ञाता, जिसको हम जानने चल रहे हैं, वो ज्ञाता हो गया। तो ये हो गया दर्शन शास्त्र का विषय, जिसे हम ज्ञाता कहते हैं कि कोई न कोई कर्ता अवश्य होगा। ये हमारे मन में जब प्रश्न उत्पन्न हुआ, कोई न कोई ज्ञाता अवश्य होगा, दृष्टा अवश्य होगा, तो उस ज्ञाता की हमें खोज भी करनी चाहिए, उस ज्ञाता को हमें जानने का प्रयास भी करना चाहिए। तो ये हम कैसे प्रयास करते हैं? तो देखिए, ये जो जानने की जिज्ञासा है, अभिलाषा है, वो दो प्रकार की होती है। जिज्ञासा दो प्रकार की होती है, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। बहिर्मुखी जिज्ञासा वो होती है जिसे जो हम कुछ भी बाह्य जगत में देख रहे हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, घर है, मकान इत्यादि, हमें विविध दृश्य पदार्थ दिखलाई पड़ते हैं, वो क्या हो गई बहिर्मुखी जिज्ञासा। बाहरिक देख करके जो विषय वस्तु को हम जब जानने का प्रयास करते हैं, तो क्या बहिर्मुखी जिज्ञासा। अंतर्मुखी जिज्ञासा से भी आप समझ रहे होंगे, अंतर्मुखी जिज्ञासा जब हम भीतर की विषय वस्तु को जानने का प्रयास करते हैं, तो वो हमारी अंतर्मुखी जिज्ञासा होती है। ठीक है। अब इस अंतर्मुखी जिज्ञासा के अंतर्गत ही यह ज्ञाता का स्वरूप निर्धारित किया गया है। अंतर्मुखी जिज्ञासा कि हम कौन हैं, ये प्रकृति किसके द्वारा चलायमान है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस लिए आए हैं, हमें ये मनुष्य का शरीर किस लिए दिया गया है, हम कब तक रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि जो विषय बिंदु हैं, ये सभी दर्शन अंतर्मुखी जिज्ञासा के अंतर्गत आते हैं। तो इसी के अंतर्गत ज्ञाता का स्वरूप भी निर्धारित किया गया है। और दर्शन शास्त्र का जो मूल उद्देश्य है, आत्म साक्षात्कार कराना, आनंद प्राप्ति, स्वरूपानंद प्राप्ति, इसका जो उद्देश्य है, मूल लक्ष्य है, इसका प्राण एक तरीके से कह लीजिए। और इसके जो दर्शन शास्त्रों में कहा भी गया है कि यदि मनुष्य ऐसा प्रश्न उसके मन में उत्पन्न नहीं होता है, तो भी उसने अपनी बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। यानी कि मनुष्य होने का जो लाभ था, मनुष्य मानव देह ज्ञान प्रधान है और उसे यह बुद्धि दी गई थी कि सोचने की, विचारने की, विचार करने की, कि हम जी रहे हैं, बस किस लिए जी रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, सो रहे हैं, फिर उठते हैं सुबह, फिर नौकरी को चले जाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर सो जाते हैं। हमारा दिन कुछ इसी प्रकार से चक्राकार व्यतीत होता जा रहा है और एक दिन ऐसा होता है कि हमारे प्राण निकल जाते हैं। तो इसी को लेकर दर्शन शास्त्र कहता है कि अरे मनुष्यों, इह चेद वेदिदथ सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदी न महती विनष्टि। केन उपनिषद का यह मंत्र है। इह चेद वेदिदथ सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदी न महती विनष्टि। यदि यह मानव देह पा कर के भी तुमने स्वयं का कल्याण, इस आत्मा को जानने का प्रयत्न नहीं किया, स्वयं को जानने का प्रयत्न नहीं किया, तो महान विनाश है, महान हानि है। यानी कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। एक ही बार यह मनुष्य देह मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। 84 लाख योनियां हैं। और आप देखते होंगे ये जो चराचर जीव हैं जगत में, पेड़ पौधे वृक्ष, तमाम तरह के शरीरधारी जो जीव हैं, पशु पक्षी, रेंगने वाले तो कोई, उड़ने वाले तो कोई, चलने वाले कोई, जलचर वनचर इत्यादि तमाम विविध प्रकार के, विविध रूपाकृति वाले जो जीव हैं,
उनको भी अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। तो यही दर्शन शास्त्र का उद्देश्य है। यही कहता है वो कि यदि तुमने स्वयं को नहीं जाना तो महान विनाश है, महान हानि है, सर्वथा नष्ट हो जाएगा। और एक बार यह मानव देह छिन गया तो फिर दोबारा प्राप्त नहीं होता है। बहुत ही किसी हमारे वेदांत में आप कर्मों को पढ़ेंगे, मैं आपको कर्मों को भी समझाऊंगी कि जो हमारे संचित प्रारब्ध कर्मों से, संचित कर्मों से कुछ कर्मों को निकाल करके ईश्वर हमें मनुष्य देह प्रदान करता है, हमारे किसी पुण्य में से एक बूंद निकाल करके। अन्यथा मनुष्य देह इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो यह दर्शन शास्त्र का जो उद्देश्य मैंने बताया कि त्रिविध दुखों की निवृत्ति और स्वरूपानंद प्राप्ति, किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ, आशा है आपको समझ में आया होगा। शब्द कहीं कठिन लगे हों, उलझाने वाले हों तो आप प्रश्न के कमेंट के माध्यम से मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। और बाकी जो दर्शन शास्त्र का उद्भव हुआ यह मानव के स्वभाव के चिंतनशील के कारण ही हुआ। वास्तव में जो जितने भी शास्त्र हैं, एक सबसे, अब मैं आपको सार रूप में निष्कर्ष बता रही हूँ, वेद से लेकर के हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, रामायण तक, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा हो, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, पुराण हैं, रामायण है, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं और जिनमें भी ईश्वर की ओर जाने के लिए हमें निर्देश किया गया है, वो सभी क्यों उत्पन्न किए गए, वेद प्रकटाए भगवान ने, और रामायण की रचना की गई, महाभारत, 18 पुराण बनाए गए, और क्या है उनके भीतर। हम पढ़ते हैं, केवल शब्दों को पढ़ते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। ये भगवत गीता भी भगवान ने, भगवत गीता आपको पता होगा कि शायद ये रची नहीं गई, वेदव्यास के द्वारा लिपिबद्ध की गई, अनादि है यह भी। भगवान ने स्वयं गीता में ही कहा है कि पहले मैंने मनु को इसका उपदेश दिया था। मेरे तो, जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि यह आप तो, आपका यह जन्म है तो फिर आपने इसका उपदेश पहले कैसे किया हुआ, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन तू नहीं जानता है कि तेरे कितने जन्म व्यतीत हो चुके हैं और मेरे कितने जन्म व्यतीत हो चुके हैं। मैं भी अनादि हूँ, तू भी अनादि है, और ये जो उपदेश है गीता का यह भी अनादि है। प्रकट इस समय किया गया, अज्ञतावश जब अर्जुन को अज्ञान का अंधकार व्याप्त हो गया था, उस समय पुनः एक बार प्रकट किया था उस युद्ध क्षेत्र में। तो यह भी अनादि है गीता, सब कुछ ये धर्म ग्रंथ अनादि है। युग के अनुसार वेदव्यास के द्वारा पुनः पुनः जैसे सृष्टि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार से ये हमारे ग्रंथ भी प्रकट किए जाते हैं। तो वेद समझना चूंकि कठिन है थोड़ा सा, तो वेदों को समझने के लिए वेदव्यास ने उसका अर्थ ब्रह्मसूत्र, मीमांसा और 18 पुराण में उसी का जो अनुवाद है इन पुराणों में, रामायण महाभारत आदि में किया गया। क्योंकि एक ही बात कही गई है कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। अरे मनुष्यों, स्वयं को जानो, और किस प्रकार से जानो यह मार्ग भी बताया गया है उसी शास्त्र में। ठीक है, तो इसका जो मूल सार बिंदु है दर्शन शास्त्र का, वो यही है स्वरूपानंद प्राप्ति, कि हम जब यह मनुष्य शरीर लेकर आए हैं और यह मनुष्य शरीर ज्ञान प्रधान है, बुद्धि प्रधान है, हम विवेक कर सकते हैं, सही गलत का निर्णय कर सकते हैं और ज्ञान अर्जित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही दर्शन शास्त्र का मुख्य उद्घोष है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, अन्यथा महान विनाश है। ठीक है, तो यह चेद वेदिदत् सत्यमस्ति, यह मंत्र इसको प्रमाणित करता है। आशा है आपको समझ आया होगा इतनी बात, और जो भी बात आपको समझ में नहीं आई होगी आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं।
तो इसके पश्चात दर्शन का उद्भव हुआ। अब दर्शन शास्त्र को कितने भागों में विभाजित किया गया, ये हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही कितने दर्शन शास्त्र हैं और आस्तिक और नास्तिक दो भागों में इसका विभाजन किया गया है। तो कौन से आस्तिक कौन से नास्तिक दर्शन हैं, और सभी दर्शनों का अपना अपना अलग अलग मत है। प्रायः पहुंचाते सभी एक ही लक्ष्य की ओर हैं, रास्ते अलग अलग हैं जाने के। तो क्या वो रास्ते हैं, क्या वो कहते हैं दर्शन शास्त्र, सभी दर्शनों को मैं आपसे पृथक पृथक रूप से आपके साथ में पढ़ेंगे, हम साथ में मिलके। तो ये देखिए किसी भी परीक्षा के लिए भी आवश्यक है, चाहे जो भी आप कंपटीशन दे रहे हो, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, सभी में यह महत्वपूर्ण है। और जो संस्कृत के हैं, जो संस्कृत के नहीं हैं, जो दर्शन शास्त्र के विषय के हैं, वो भी सभी के लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। तो इसे आपको सुनना चाहिए, जुड़ना चाहिए, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।